आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सबका SRP क्लासेस खमपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज आप सबको समाजशास्त्र का जो पहला पार्ट है उसके बारे में बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनिए और इसे समझिए, उसके बाद अपने नोटबुक पर नोट करते चलिए। समाजशास्त्र का पहला पार्ट है भारतीय समाज का एक परिचय। पाठ का क्या नाम है? भारतीय समाज का एक परिचय। ये आपके पाठ का नाम है। पाठ एक का जो पाठ है उसका क्या नाम है? भारतीय समाज का एक परिचय। इसमें आप सबको भारतीय समाज के बारे में बताया जाएगा। इस समाज के बारे में आपको हम इसके पहले बता चुके हैं। समाज किसे कहते हैं? इसके दो अर्थ होते हैं समाज के। एक तो सामान्य अर्थ और एक होता है विशेष अर्थ। तो सामान्य अर्थ में होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को क्या बोला जाता है? समाज। और विशेष अर्थ में क्या होता है कि व्यक्तियों का एक दूसरे के संबंध में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? समाज बोला जाता है। लेकिन ये विशेष अर्थ के अंतर्गत में आता है। एक दूसरे के रिश्ते के बारे में जब अध्ययन किया जाता है, सामाजिक संबंधों के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? समाज बोला जाता है। लेकिन ये विशेष अर्थ में आता है। इसके पहले बताया जा चुका है। लेकिन अब आप सबको बताया जाएगा कि भारतीय समाज का परिचय, भारतीय समाज क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग जो हेडिंग लिखेंगे, मेन हेडिंग आपकी है भारतीय समाज का परिचय। भारतीय समाज का परिचय। इसका मतलब ये होता है, भारतीय समाज का मतलब का भारत का समाज का परिचय, मतलब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि भारत का समाज कैसे था और किस प्रकार इसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में आप सबको बताया जाएगा। तो भारतीय समाज स्टार्टिंग में कैसे था, थोड़ा इसके बारे में आप लोग समझ लिए। अगर अपने देश की बात की जाए, अपने देश का मतलब क्या है कि भारत देश का। भारत देश स्टार्टिंग में शुरू में बहुत ही संपन्न देश था। यहाँ पर जो लोग रहते थे वो बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं थी। धन दौलत से हमारा देश संपन्न था। इसीलिए इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत देश को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। लोग इसे सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे। विदेश में भी भारत का बहुत ही नाम था कि भारत जैसा देश कहीं पर नहीं है। और सबसे बड़ी विशेषता भारत की जो थी, एकता, अनेकता में एकता। आपको ये लिख दे रहे हैं। भारत की जो सबसे मूल विशेषता है अनेकता में एकता। इसकी वजह से भारतीय समाज बहुत ही प्रसिद्ध है। अनेकता में एकता, ये जो है भारत की बहुत बड़ी विशेषता है। कैसे अनेकता में एकता? इसका मतलब ये है कि हमारे भारतीय समाज में, हमारे भारतीय देश में अनेक प्रकार के जाति के लोग, धर्म के लोग निवास करते हैं। चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पता नहीं कितने जाति के लोग भारतीय समाज में रहते हैं, भारत में निवास करते हैं। लेकिन उन सब में एकता पाई जाती है। अनेक जाति के हैं, उनकी जाति अलग है,
पहनावा अलग है, वेशभूषा अलग है, बातचीत का तरीका अलग है, उनकी भाषा भी अलग है। सब कुछ अलग होते हुए भी वो भारत देश में रहते हैं और ऐसा नहीं लगता कि वो भारत देश के बाहर के हैं। उनकी भाषा अलग है, लेकिन जितने भी भारतीय हैं सभी में एकता पाई जाती है। ये हमारे भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये इस तरह से हमारा भारतीय समाज है। अनेक जाति के लोग, धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सब में एकता की भावना पाई जाती है। और फिर कुछ हम इसके पूर्व की आपको हाल बताते हैं। कुछ विदेशी लोग, दूसरे देश के लोग हमारे देश में उपनिवेश करने के लिए आए। अब ये उपनिवेश किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसे भी समझ लें। उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि किसी शक्तिशाली देश के द्वारा दूसरे राष्ट्र यानी कि